गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद मैं फिर एक न्यू वीडियो लेके आया हूं। तो सबसे पहले जो सब चैनल पे नए हैं वो सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। JRM पब्लिक स्कूल चैनल का नाम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आपको इस चैनल पे एजुकेशन संबंधित वीडियो अपलोड करवाऊंगा, अपलोड करेंगे। इस पे आप लोग देखते रहिएगा। जहां तक शिक्षा की बात है, एजुकेशन की बात है, तो आपको इस वीडियो पे शिक्षा संबंधित लीगल बात मिलेगी। अफवाह कोई भी गलत वीडियो इस पे नहीं मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। जो भी वीडियो मिलेगा आपको एजुकेशन संबंधित मिलेगा। तो चलिए, आप लोग जो सब नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे ज्योग्राफी में जो होता है, क्या कहते हैं, SST में ज्योग्राफी जो आता है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल, उसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती रहती है। कर्क रेखा कहाँ होती है, मकर रेखाएं कहाँ होती है, अक्षांश रेखाएं कहाँ होती है, कितना डिग्री का कोण बनता है, मानक समय रेखा क्या होता है, ग्रीन विच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसमें यथासंभव प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको जीरो लेवल से, शुरुआती लेवल से, नग्न लेवल से स्टार्ट करूंगा और आगे से आगे जहां तक जा पाए वहां तक ले जाऊंगा। लेकिन पूरा बेसिक स्तर से छोटा बच्चे भी इस चीज को समझ सकते हैं। यह चीज आपको क्लास में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये आपको 5वीं से ऊपर और 12वीं तक के अंदर कभी आपको ये पीछे नहीं छोड़ेगा। नौकरी में भी कोई सवाल, कोई भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कोई एग्जाम दे तो पर भी ये सारा चीज आते रहता है। चाहे BEd का दीजिए, CTET का दीजिए, इस सब हिसाब से एक क्वेश्चन दे देगा। से 1 घंटा में कितना डिग्री टोन बनता है, 8 मिनट कितना, 8 मिनट 1 डिग्री में कितना मिनट का टोन बनता है, ये सारा चीज। बहुत 24 घंटा का समय क्यों रहा, इस समय घंटा वाला सी होना चाहिए। 30 घंटा का भी टोन क्यों, 30 घंटा का भी होना चाहिए, 24 घंटा क्यों रहा, 20 घंटा क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। भूगोल संबंधित है, ज्योग्राफी संबंधित है। तो चलिए, मैं अब आपको आपका ये वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, पृथ्वी जो है आपको पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो चलिए, उससे संबंधित मैं बात करूंगा। घूर्णन गति, दैनिक गति क्या होती है, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस संबंधित भी अच्छा से बता दूंगा। तब तक फिलहाल आप लोग यहाँ पे आइए। तो ये एक ग्लोब है, मानचित्र है। आप सबसे पहले मैं आपको एक डायरेक्शन बता देता हूं, यहाँ ध्यान से देखिए। डायरेक्शन मतलब होता है दिशाएं। डायरेक्शन मतलब दिशाएं। कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं, खास करके मेनली रूप से। तो ऊपर की जो होता है, खास करके मानचित्र में, किसी भी फिगर में ऊपर दिशा की ओर जो होता है वह होता है नॉर्थ, उत्तर। नॉर्थ मीन्स उत्तर। और जिस जस्ट इसके अपोजिट साइड, जस्ट नीचे में हो जाएगा साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। दाएं वाले राइट साइड, राइट साइड में आपको होगा ईस्ट, पूरब। और लेफ्ट साइड में वेस्ट, पश्चिम। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मान लीजिए, हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं। तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में अभी हम खड़े हैं, तो अभी हाथ से देखेंगे तो हमारे लगभग सुपौल से पश्चिम दिशा की ओर पटना है, और पूरब दिशा की ओर पूर्णिया है, और उत्तर दिशा की ओर नेपाल है, और दक्षिण में सहरसा, झारखंड, इधर सहरसा और ऐसा बेगूसराय और दक्षिण टाइप में है। बेगूसराय, हाँ, बरौनी तरौनी सब दक्षिण दिशा में लगभग पड़ता है। तो आप ये चीज पहले देख लीजिए। यदि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम अपने से पश्चिम बोले, आपको दरभंगा, पटना इधर है, और पूरब दिशा और पूर्णिया है। लेकिन वही चीज यदि आप मैप में लिखिएगा, नक्शा में कोई कहेगा आप हमको ये चीज लिख के बताइए, किसी भी पेज पे लिख के बताइए, से आपके अनुसार हम पूरब मतलब नक्शा में लिख के भेजिए, से पूरब किस, पटना किस दिशा में है,
पूर्णिया टेस्ट दिशा में है, नेपाल टेस्ट दिशा में है, और आपको सहरसा या दक्षिण साइड में, और सारे जिला किस साइड में है। सुपौल के चौहदी किस हिसाब से मैं बताया, सुपौल से पूरब में क्या है, पश्चिम के बाद क्या है, उत्तर में क्या है, और दक्षिण में क्या है, तो उस हिसाब से भी जाइएगा तो सुपौल के पूरब में आ जाता है आपको अररिया, पश्चिम में आ जाएगा मधुबनी, दक्षिण में आ जाएंगे सहरसा, और उत्तर में आ जाएंगे नेपाल। तो हम तो लिख देंगे यहाँ पे सुपौल के पूरब में होता है अररिया, सुपौल के पश्चिम में होता है मधुबनी, लेकिन इसी को यदि हमको डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा तो फिर हम गड़बड़ा जाएंगे। तो डायरेक्शन में तो इस वाला पार्ट है, डायरेक्शन में क्या होता है, एक साइड का फिगर रहता है, 3D तो बनता नहीं है, कोई भी बोर्ड पे कॉपी पे 3D फिगर तो नहीं बना रहे हैं, सिंपल में जब बनाएंगे तो हमको फिर इसमें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए इसमें एक तरीका है, नियम मैं बता रहा हूं। ये एक मूल बिंदु हुआ मान लेते हैं, इस मूल बिंदु से ऊपर दिशा की ओर जाएंगे कॉपी में या किसी भी बोर्ड पे, अन्यथा किसी भी समतल जगह पर यदि हम बनाएंगे फिगर या मैप बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका डायरेक्शन समझना। डायरेक्शन नहीं समझिएगा तो फिर आप आगे नहीं आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव समझ में आएंगे, और नहीं आपको अन्यथा कुछ अलग चीज, इससे आगे चीज भी मैं कुछ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो बोलिए, इस बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे कौन सा दिशा मिलेगा? नॉर्थ। तो और इस बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तब कौन सा दिशा मिलेगा? साउथ। और इससे दाएं राइट की ओर आएंगे तब कौन सा दिशा मिलेंगे? पूरब, ईस्ट। और इससे अपोजिट बाएं साइड जाएंगे तब कौन सा दिशा मिलेंगे? वेस्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे यदि आपको दिक्कत नहीं हुई तो आप देखिए 1 मिनट। तो ग्लोब पे या किसी भी मानचित्र पे ऊपर की दिशा क्या होगा? उत्तर। अभी मैंने बताया डायरेक्शन में ऊपर की दिशा उत्तर और नीचे की दिशा दक्षिण। तो ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में दक्षिणी ध्रुव। अब आइए, आप लोग ग्लोब पे 2 टाइप का रेखा देखते होंगे। हम आपको तब तक फिलहाल इस हिसाब से बना, देखिए पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देती है। इसे कौन सा रेखा कहेंगे? इसको कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा, या इसी को हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। यही एक ऐसा रेखा है विषुवत रेखा जो आपको पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। ऊपर वाले आप भी जानते हैं, ये ऊपर वाली भाग उत्तरी पार्ट में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूरा भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। और ये पूरा पार्ट उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा कहिए, जो रेखा खींची जाती है, इसे कौन सा रेखा कहेंगे? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं, ऊपर वाले भाग उत्तर और नीचे वाले भाग दक्षिण। तो ऊपर वाले भाग को, ये जो अर्धवृत्त टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से ऊपर या उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची जाती है, इसको हम क्या, कौन सा रेखा कहेंगे? इसको रेखा कहेंगे हम कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और नीचे रेखा कहेंगे हम, नीचे उत्तरी विषुवत रेखा से नीचे रेखा खींची जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम कहेंगे मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। और देखिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब देखिए यहां पे बनता है उत्तरी ध्रुव पे कितना डिग्री है कोण?
उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री कोण बनता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी 90 डिग्री कोण बनता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 0 डिग्री। चलिए एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे एक और रेखा होती है, इसका नाम है उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त। और ऊपर में एक लाइन एक रेखा नीचे में भी होता है, इसको कहते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव वृत्त। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का कोण बनता है। विषुवत रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? 0 डिग्री का। और उत्तर ध्रुव पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो जो टर्म ऊपर करेंगे वह टर्म नीचे होगा। केवल और केवल इसमें यह देखा जाएगा 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। और यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिण पे दक्षिणी ध्रुव पे कोण बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कर्क रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? साढ़े 23.5 डिग्री हो जाएगा आपको उत्तर। कर्क रेखा पर कितना डिग्री कोण? 23.5 डिग्री उत्तर। क्या बोलना है? 23.5 डिग्री उत्तर। और उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिण में जो ये रेखा का नाम दिए हैं हम मकर रेखा। ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा। मकर रेखा पे जो कोण बनती है यह भी बनती है 23.5 डिग्री उत्तर, यानी नॉर्थ या उत्तर। यहाँ पे भी 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण। क्या होगा? 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री ऊपर जाएगा तो 23.5 डिग्री नीचे। जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ है। केवल और केवल इसमें इतना फर्क है, आपको दे देगा, एग्जाम में भी दे सकता है। एग्जाम में जैसे मान लीजिए दे देगा मकर रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, क्वेश्चन करके दे देगा मकर रेखा पर, देता भी है रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन यदि आपको दे देगा 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा। यदि मकर रेखा कहता है तो मकर रेखा पहले दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ये विषुवत रेखा से नीचे की ओर होता है और नीचे की ओर क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिण में आपको यहाँ पे एस लिखा रहेगा, या दक्षिण तो 23.5 डिग्री दक्षिण। और फिर ऊपर में यही रहता, कर्क रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा। ये चीज आप मिस नहीं कीजिएगा। उसी प्रकार आपको सेम जितना जो काम यहां से किए वही काम, उसके बाद आपको उत्तर ध्रुव वृत्त पर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त पर कोण बनता है। सेम उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर 66.5 डिग्री साउथ का कोण बनता है। इतनी बात आप लोग समझे। अब मैं आपको एक बार फिर से पुनः बता देता हूं जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको ग्रीनविच के समय रेखा बताऊंगा। तो सबसे पहले ये एक मानचित्र गोलार्ध में मैंने क्या बोला, ऊपर दिशा की ओर उत्तर दिशा होती है और नीचे की ओर दक्षिण, दायां की ओर पूरब और बायां की ओर दक्षिण होगी। और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा बांटती है उसे कहेंगे विषुवत रेखा। ऊपर वाले बिंदु पे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले पे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर कितना डिग्री कोण बनता है, उसमें भी रहेगा 90 डिग्री एन, 90 डिग्री एस, 66.5 डिग्री एस, 66.5 डिग्री एन। तो उसमें आपको ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव पे आता है तो दक्षिणी ध्रुव पे दक्षिण का मतलब होता है साउथ, तो यानी 90 डिग्री एस। और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का कोण बनता है और विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। और विषुवत रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। और इससे 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होता है और इससे 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की ओर मकर रेखा होती है। 66.5 डिग्री ऊपर
उत्तर ध्रुव रेखा होंगे, उत्तर विरित रेखा होंगे और 66.5 नीचे दक्षिण की ओर दक्षिण ध्रुव विरित होंगे और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव विरित पर 66.5 तटकोण बनते हैं, 66.5 उत्तर और 66.5 दक्षिण। ये चीज आप लोग समझ लिए। अब मैं इसी चीज में आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो ग्लोब पर रेखा खींची गई है इसी रेखा को हम कौन सा रेखा कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। इसी रेखा को हम कौन सा रेखा कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। आप लोग नहीं तो कहिएगा सर आप अक्षांश रेखा के बारे में बताए नहीं किए, देशांतर रेखा अक्षांश रेखा के बारे में बताए नहीं और आगे बता दिए, तो इसी को आप क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। और ऐसे ऐसी जो लाइन ग्लोब पर खींचे रहते हैं इस दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से दक्षिण वाली लाइन आपको कौन सा रेखा मिल जाएंगे? देशांतर रेखा। कौन सा रेखा है? देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। और आपको ये भी पूछेंगे ग्लोब पर सबसे बड़ा अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में आनी चाहिए, ये जब वृत्त आकार का है तो इस यहां पर जो आया, यहाँ पे पेट के सामने पूरा बीच में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ये आपको ग्लोब के या किसी भी वृत्त के बीच में यह रेखा आएंगे, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। अक्षांश रेखा यह भी है, अक्षांश रेखा यह भी है। पृथ्वी पे जितना रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाएंगे सभी रेखाएं क्या होंगे? अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण जितनी रेखाएं खींची जाएंगी सभी क्या हो जाएंगे? देशांतर रेखाएं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सा हो जाएंगे? विषुवत रेखा। और सारे आपको कौन मैंने बता दिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रीनविच का समय, 8 मिनट 8 डिग्री में कितना मिनट का कोण बनता है, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है, सारी बात मैं आपको बता दूंगा। से समय के पृथ्वी के ग्रीनविच के मानक रेखा कहां पर भारत में बताया गया है, ये सारी बात मैंने बता दिया। आप लोग को कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और डिग्री बताए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैं आपको आगे वीडियो में मिलते हैं।